जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यह कथा है एक भाव से भरी हुई संत की कथा कि संत कैसे भगवान के भाव में खोए रहते हैं और कैसे हमें भी भगवान तक पहुंचा देते हैं। ऐसी ही एक संत महिमा है। मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से थे एक सेठ जगतराम। जगतराम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वे कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वे कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। सेठ जगतराम कुछ दिनों बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वे संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला, यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगतराम घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में यमुना नदी में खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वो संत के पास गए और उन्होंने संत को कहा कि मैं आपके लिए इत्र लाया हूँ। तो संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगतराम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दे दी। संत ने तुरंत वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगतराम यह दृश्य देखकर उदास हो गए। सोचा कि एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया गया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। वे कुछ न बोले, उदास मन से घर वापस लौट गए। संत दिनों बाद उनकी उदासी कुछ कम हुई तो संत कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्हें पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने आश्चर्य से संत की तरफ देखा और पूछा कि मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण होली खेल रहे थे। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया इत्र भी बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी में रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगतराम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो। जाओ मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों के दर्शन करके आओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगतराम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में गए तो उन्हें सभी मंदिरों में श्री राधा कृष्ण की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती हुई प्रतीत हुई। सेठ जगतराम का इत्र श्री कृष्ण और राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वे संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और संत की आंखों में भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गई। सेठ जगतराम जी को संत जी का अधिकार मालूम हुआ कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते रहते हों, लेकिन वो हर वक्त ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। इसलिए ईश्वर की कृपा उन पर हमेशा बरसती रहती है। इसलिए तो कहते हैं, यदि हमें प्रभु को प्राप्त करना है तो हमें पहले संतों की कृपा प्राप्त करनी है। यदि आपको यह भाव भरी कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही भाव भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।